तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो जिसमें हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके AIB 19 के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो इससे प्रीवियसली मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज हम BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट ऑफ द BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? क्या ये ट्रेड प्रैक्टिस को रेगुलेट करता है, या फिर सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है सिटीजन की उसको इंश्योर करता है, या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को प्रमोट करता है, या फिर एजुकेशन स्टैंडर्ड को इन्हेंस यानी कि बढ़ाता है? तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि सिटीजन के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो प्रिलिमिनरी जो ऑब्जेक्टिव है BNSS वो क्रिएट करता है मोर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया में। यानी कि इंडिया के अंदर फेयर जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंसी हो और एफिशिएंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो। और BNSS जो कि रिप्लेस करता है हमारे CRPC 1973 को। इसका एम और क्या क्या है? यह लॉ को सिंप्लीफाई करता है, यह एक्यूज के राइट को स्ट्रेंथन देता है यानी कि उनको और मजबूत करता है, और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी करता है, इलेक्ट्रॉनिकल ट्रायल को अलाउ करता है, और लिमिटेशन लगाता है प्ली बार्गेनिंग पर। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं कि इन विच ईयर द BNSS इज़ इंट्रोड्यूस। क्या उसे 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया, 2020 में, 22 में और 23 में? तो इसका आपको हमें जवाब देना है। मैं यहाँ पर 2022 लगा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए ताकि जो करेक्ट आंसर है वो उन सभी स्टूडेंट्स को मिले जो कि किसी भी तरीके से उसको, जैसे कि मैं कोई जवाब गलत दे देता हूँ तो आपको उस चीज़ को करेक्ट भी करना है। अब बात कर लेते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो BNSS सबसे पहले जो है 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद उसे जो है 12 दिसंबर 2023 को विड्रॉ कर लिया गया। फिर सेकंड BNSS बिल प्रेजेंट किया गया 2023 में ही, और 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा से पास करवाया गया, राज्यसभा से पास करवाया गया। 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट से एसेंट यानी कि सहमति यहाँ पर ली गई। उसके बाद BNSS जो कि क्या करता है, इंटेंड करता है विक्टिम सेंट्रलाइज, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, टाइम बाउंड और कुछ अदर फीचर जैसे कि टाइमलाइन निर्धारित करना, प्ली बार्गेनिंग की बात करना, वुमेन के अरेस्ट से रिलेटेड बात करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि विच मिनिस्ट्री इज़ द प्रिलिमिनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द BNS। तो सबसे पहला यहाँ पर किसने इसे इंट्रोड्यूस किया था? होम मिनिस्ट्री के द्वारा। होम अफेयर्स जो कि मिनिस्टर्स थे अमित शाह। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा 12 दिसंबर 2023 को, और यहाँ पर कमेटी जो रिस्पॉन्सिबल थी स्क्रूटनी पैनल ऑफ द पार्लियामेंट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द BNSS एम टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग। आप सभी को पता है कि ये CRPC को हमारा रिप्लेस जो है करता है। BNS जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को, पहले वाला जिसने रिप्लेस कर दिया था CRPC को, और बिल जो एग्जामिन किया गया था बाय द स्टैंडर्ड कमेटी ऑन द होम अफेयर्स। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ द BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कौन सा फोकस नहीं है? विक्टिम के राइट पर फोकस करना, साइबर क्राइम पर एम्फसाइज करना, सर्टेन ऑफेंस को डीक्रिमिनलाइज करना, माइनर ऑफेंसेस के लिए कठोर पनिशमेंट जो है देना। तो यहाँ पर नेगेटिव बात यहाँ पर की गई है, तो इसका सही जवाब है हमारा डी ऑप्शन, यानी कि जो माइनर ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए आपको गंभीर सज़ा नहीं दी जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। BNS में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई है? ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ ए कंप्लेंट, बिल्कुल। क्रिएशन ऑफ ए स्पेशल कोर्ट फॉर स्विफ्ट ट्रायल, इंक्रीजिंग पेनल्टी फॉर द क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इन सभी को जो है इंक्लूड किया गया है। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज द नीड ऑफ ए लीगल फ्रीडम वर्क टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट? तो इन सभी में से कौन सा है वो? आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 हमें क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी सभी सिटीजन की उनको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आर्बिट्रेशन यानी कि आर्बिट्रली डिटेंशन अगर किया जा रहा है तो उससे प्रोटेक्शन देता है। फेयर ट्रायल की राइट की बात करता है। राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ए वुमेन एंड चिल्ड्रंस की बात करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट की बात यहाँ पर ये करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। BNSS एम टू इन्हेंस, किस चीज़ को इन्हेंस करता है? लीगल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाना, लॉ एनफोर्समेंट में अकाउंटेबिलिटी लाना, लीगल रिफॉर्मेशन में पब्लिक पार्टिसिपेशन होना, इन सभी को करता है इन्हेंस, यानी कि बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। Which of the following is a new addition in the BNS compared to previous? कि क्या चीज़ें यहाँ पर हैं प्रीवियस से, क्या चीज़ें अलग है? तो इसमें जो है प्ली बार्गेनिंग से रिलेटेड प्रोविजंस पर ध्यान दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन में टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी और ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफ़ाइन किया गया है। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। BNSS सीक टू एड्रेस विच मेजर कंसर्न इन द इंडियन सोसाइटी? एजुकेशन रिफॉर्मेशन, करप्शन, क्राइम एंड सेफ्टी एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। क्योंकि ये हमारा क्रिमिनल लॉ से है तो क्राइम और सेफ्टी से ये हमारा डील करता है और उसी पर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके की और वीडियोस आप रेगुलर देखना चाहते हैं और नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।